देखो फ्रेंड्स, अपन वर्क पावर एनर्जी के जो सारे कंसेप्ट थे उनकी बात कर चुके हैं। उसका मैंने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड बना दिया। उसके अंदर मैंने वर्क पावर एनर्जी के सारे कंसेप्ट बता दिए, उसकी डेफिनेशन और यूनिट की बात मैं कर चुका हूँ। अब अपन फ्रेंड्स इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, वर्क पावर एनर्जी के एप्लीकेशन की बात करेंगे, इसके यूज की बात करेंगे और इस यूज के अंदर मान लो इसके जो न्यूमेरिकल वगैरह है उनकी बात करेंगे कि जो जितने भी प्रकार की एग्जाम के अंदर आए हुए आज तक कम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं न्यूमेरिकल है उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली इसके जो कंसेप्ट है वो मैं पहले बता चुका हूँ। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के अंदर बात कर चुके हैं। अब इसका जो पार्ट फोर्थ है उसके अंदर अपन बात करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं पहला न्यूमेरिकल आपके सामने क्या, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, जैसे मान लो कोई व्यक्ति था उसने 5 न्यूटन बल लगाया, रस्सी से बंधी हुई वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है, रस्सी से 30 डिग्री का कोण बना रही है। जिस मान लो ये कोई व्यक्ति है, जिस मान लो ये कोई वस्तु है और ये से 30 से कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना के इसको खींच रहा है, एफ लगा रहा है फोर्स। ठीक है, तो ये इसको खींच रहा है, से 30 से कितनी डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने और यहाँ से अपन जैसे मान लो यहाँ से मान लो इसने 20 मीटर यहाँ तक लिया है इसको वस्तु को। ठीक है, तो 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो अपन को निकालना है कि ये जिस मान लो अपन को निकालना क्या है कि 5 न्यूटन का बल लगा रहा है ये और 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को ज्ञात क्या करना है कि इसके अंदर कार्य कितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या जानते हैं अपन सिंपल सा फॉर्मूला क्या जानते हैं, W बराबर F डॉट S, ये जानते हैं बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब मैंने आपको बता रखा है कि जैसे मान लो इसके पार्ट फर्स्ट के अंदर मैं वर्क की बात कर चुका हूँ, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी क्या होता है कि मान लो मास का कोई ब्लॉक होता है और उसको अगर आप उसको कुछ एंगल पे खींचते हो या फिर कुछ एंगल पे बल लगाते हो, तो उसके अंदर मैंने क्या बताया कि W बराबर F डॉट S cos थीटा होता है। cos थीटा, थीटा कौन सा जो से 30 से जितना एंगल है, ठीक है, वो यहाँ पे थीटा होता है, थीटा की वैल्यू होती है। अब इसके अंदर क्या क्या गिवन है, तो गिवन क्या क्या है कि 5 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, तो F की जगह क्या रखोगे आप, F बराबर 5 न्यूटन रखोगे और क्या दिया 20 मीटर, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट दे दिया कितना 20 मीटर और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे इसलिए दे रखी है कि cos 30 की वैल्यू आपको ये रखनी है। ठीक है, तो फ्रेंड तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्या कि फोर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है 5, तो मैं यहाँ पे 5 न्यूटन लिख देता हूँ, इंटू एस की जगह में डिस्प्लेसमेंट की जगह में रखूंगा यहाँ पे 20 मीटर रखूंगा, इंटू यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि cos 30 की जगह में ये वाली वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कर सकता हूँ यहाँ से पॉइंट कितनी है 0.866 ये वैल्यू है। ठीक है, देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा न्यूटन, 100 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर इंटू कितना ये। अब देखो इसके अंदर क्या है कि 2 जीरो से अब अगर 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा और ये से यहाँ पे आ जाएगा और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो पहला न्यूमेरिकल हो गया। तो न्यूमेरिकल के अंदर अपन देखो दोबारा समझना, एक व्यक्ति 5 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को इस प्रकार से खींच रहा है कि रस्सी से 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, से 30 हो गया, तो से 30 से कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो अपन ने क्या कर लिया, इसको कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ लिया, तो W बराबर F डॉट S cos थीटा जानते हो, इसके अंदर F गिवन है, S गिवन है और cos थीटा की वैल्यू गिवन है। मैंने यहाँ से क्या कर दिया कि इसको सिंपली तरीके से सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद इसके अंदर आंसर कौन सा आ गया 86.6 आ गया। ठीक है, और ये जूल के अंदर आ गया, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अब मैं इसको रफ करता हूँ, इसके बाद में सेकंड न्यूमेरिकल देखो आप, इसके बाद में बात करते हैं अपन सेकंड न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो सेकंड न्यूमेरिकल को पढ़ो, एक डीजल इंजन 5 मीटर गहरे तालाब से 100 सेकंड में, कितने सेकंड में, 100 सेकंड में 50 किलोग्राम पानी ऊपर खींचता है। कोई इंजन है और वो क्या करता है कि 5 मीटर गहरे कोई तालाब है, उससे 100 सेकंड के अंदर 50 किलो पानी को ऊपर की ओर खींचता है। तो इंजन की सामर्थ्य याद करो। अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपके पास कभी भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको देखकर घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको लिखना है उसके अंदर गिवन मीन दिया गया क्या क्या है,
इसके अंदर दिया गया क्या क्या है, तो देखो यहाँ से एक डीजल इंजन 5 मीटर गहरे, 5 मीटर गहरे मतलब हाइट दे दी इसने, एच बराबर कितना दे दिया, एच बराबर दे दिया फ्रेंड्स इसने 5 मीटर। इसके बाद में गहरे तालाब से 100 सेकंड में, 100 सेकंड में टाइम दे दिया कितना, 100 सेकंड, 100 सेकंड दे दिया टाइम। इसके बाद में क्या बोला कि 50 किलोग्राम पानी को ऊपर खींचता है, 50 किलोग्राम मतलब क्या दे दिया इसने, मास दे दिया, द्रव्यमान दे दिया कितना, 50 किलोग्राम ऊपर क्यों खींचता, तो इंजन की सामर्थ्य, सामर्थ्य होती है शक्ति, सामर्थ्य क्या होती है, शक्ति, मतलब सीधा नहीं बोला इसने कि इंजन की शक्ति ज्ञात करो, इसने बोल दिया कि इंजन की सामर्थ्य ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है कि सामर्थ्य क्या होती है, तो सामर्थ्य मीन ज्ञात करना है, इसके अंदर पावर पी ज्ञात करना है, ठीक है, पावर शक्ति ज्ञात करनी है इसके अंदर। अब देखो, अब ऐसा रिलेशन लाओ अपने माइंड के अंदर, अपने माइंड के अंदर ऐसा रिलेशन लाओ कि ज्ञात क्या करनी है आपको, पी, पी का ऐसा रिलेशन लाओ जिसके अंदर एच भी आ जाए, टी भी आ जाए, एम भी आ जाए, ठीक है, और ये आ जाए, ये सारी सब कुछ चीजें आ जाए, तो पी बराबर आप क्या जानते हो, डब्ल्यू बाई टी। अब टाइम क्या, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि टाइम तो इसके अंदर फिक्स दिया हुआ है। इस डब्ल्यू का ऐसा मान रखो या डब्ल्यू का ऐसा फॉर्मूला लाओ अपने माइंड के अंदर जिसके अंदर एच भी आ जाए और एम भी आ जाए। तो इससे जो थर्ड वाला पार्ट है उसके अंदर मैं बात कर चुका हूँ इस फॉर्मूले की, किसकी, कि पी बराबर मैंने आपको डायरेक्ट बता रहा है क्या कि एम जी बाई एम जी एच बाई टी होता है। अब इसके अंदर पार्ट थर्ड के अंदर मैं बात कर चुका हूँ इस फॉर्मूले की, ठीक है। मैंने बोला था कि जो अपने कंसेप्ट होगा उससे बात नहीं जाएगा, ठीक है। तो P बराबर क्या बताया मैंने कि m का मान कितना गिवन है यहाँ पे 50 किलोग्राम, तो m का मान है यहाँ पे आप 50 रखो, इंटू g का मान, तो g का मान यहाँ पे दिया हुआ आता है या नहीं दिया हुआ, तो मैंने आपको बता रखा है उसके अंदर कि g का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे g का मान आप 10 रख दो, और हाइट कितनी दी हुई है, कितने मीटर खींचता है, 5 मीटर, तो हाइट का मान आप 5 रख दो यहाँ से, और टाइम का मान कितना रखोगे, तो टाइम कितना गिवन है इसके अंदर 100 सेकंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे टाइम का मान 100 रख दो, ठीक है। अब इसको अंदर क्या करो कि एक जीरो से ये और ये वाली दोनों जीरो काट दो, ठीक है। तो P बराबर इसके अंदर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 25, डायरेक्ट कितना आ जाएगा इसके अंदर 25, और शक्ति की यूनिट क्या होती है, वाट, शक्ति किसके अंदर आती है, वाट के अंदर आती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसके अंदर देख लो कौन सा है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, और इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, 25 वाट, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रख करते हैं, देखो फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की। तो इसके अंदर जो क्या दिया हुआ है, 4 किलोग्राम व 9 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, क्या दे रखी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में गतिज ऊर्जा समान दे रखी है। उसके वेगों का अनुपात निकालना है कि उनके जो वेग होंगे उनका अनुपात क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो बोल रहा है वो करते जाओ, इतने द्रव्यमान और इतने द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सॉल्यूशन, क्या जानते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैंने आपको बता रहा है कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, तो इसके अंदर मास कितना है, एक का तो कितना है m1 मान लो, और जिस मान लो काइनेटिक एनर्जी सेकंड मान लो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सेकंड कितनी हो जाएगी, 1/2, और इसका वेग भी कितना हो जाएगा, इसका v1 मान लो जैसे, ठीक है, और इसका m2 मान लो इस मास को, और इसका v2 मान लो, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, सेम करना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी समान, उनकी जो गतिज ऊर्जा है फ्रेंड्स वो क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्या क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि दोनों की गतिज ऊर्जा को समान करो, और इनके जो द्रव्यमान दे रखे हैं वो दे रखे हैं, और इसके अंदर वेगों का अनुपात कंसीडर करो। तो आप सिंपल क्या करोगे कि 1/2, अब m1 का मान क्या मान लो आप, 4 मान लो, ठीक है। 4 इंटू कितना हो जाएगा, जिस मान लो इसको v1 स्क्वायर मान लो, तो वेग का अनुपात तो निकालना है अपन को, वेग का वेलोसिटी का रेशियो तो अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ m2 का मान कितना हो जाएगा, इसके अंदर m2 का मान कितना दे देगा, 9 दे रखा है, इंटू v2 का मान यहाँ से ये जो रेशियो के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करो, इसको सोल्व करते हैं, तो 1/2 से आप 1/2 को काट सकते हो। अब इसके अंदर क्या करो कि ये तो v1 है, ये v2 है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करो आपकी v1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये v1 स्क्वायर अपॉन इसके मान लो इसको डिवाइड कर दोगे तो v2 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, 9/, कितना हो जाएगा, ये इसके अंदर जो 4 होगा ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आया, और इसको उठा के मैं यहाँ से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि गुणा में संख्या होती है तो अगली वाली संख्या में बाद में चली जाती है। इसके बाद में मैं अगर मैं इसके स्क्वायर को हटाना चाहूँ, तो स्क्वायर को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये v1 है, ये v2 बराबर, स्क्वायर को हटाने के लिए आप क्या करो कि आगे वाली जो संख्या होती है आप उसका क्या कर दो, रूट कर दो, ठीक है। तो अगली संख्या रूट में चली जाएगी, तो ये रूट में जाने के बाद 9 का रूट कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसके अंदर 4 का कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो इसके अंदर v1 पूछा क्या था, इसके अंदर वेगों का अनुपात होगा, तो वेगों का अनुपात कितना निकल गया, आ गया अपने पास 3 रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, तो ऐसा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर फोर्थ वाला, ठीक है। तो 4 4 3 अनुपात 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे वाली न्यूमेरिकल की बात करते हैं फिर से।
देखो फ्रेंड्स, इसके आगे वाले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो क्या है, पढ़ो एक बार न्यूमेरिकल को। यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए, क्या बोल रहा है, यदि कोई वस्तु है और उसकी चाल, कोई चल रही थी वस्तु और उसकी चाल को आपने घटाकर आधी कर दी, ठीक है, वस्तु की चाल को आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अर्थात गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके अंदर, तो देखो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इधर देखो। तो आप क्या जानते हो कि गतिज ऊर्जा जो होती है एक तो द्रव्यमान पे डिपेंड करती है और एक वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसको आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, मान लो पहले कुछ थी और इसके बाद मान लो की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो मान लो सेकंड की बात करता हूँ, तो 1/2 गुणा m को ऐसे कैसे रखो और इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी को आधे कर दिया तो आपने ये आधा कर दिया, ठीक है। तो ये तो सिमिलर है इसके अंदर, ठीक है। तो इस पे डिपेंड किस पे करेगी, काइनेटिक एनर्जी पे। तो इसके अंदर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, v² के। तो इसके अंदर क्या कर सकते हो आप कि v की जगह आपने किसी ने कितना कर दिया, आधा कर रहे हो, तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी फ्रेंड्स वो कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर सी, ठीक है। तो अगर आधी कर दिया आपने और जिस मान लो इस तरीके से आ जाए कि जिस मान लो कि 4 गुना कर दिया जाए काइनेटिक एनर्जी को, जिस मान लो वेलोसिटी को 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 4 गुना करोगे, जिस मान लो कि काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, v² के। तो आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी को कितना करे हो, इसको सॉरी वेलोसिटी को कितना करे हो, 4 गुना। तो अगर जिस मान लो आपने 4 गुना किया तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी गुना बढ़ जाएगी, 16 गुना, ठीक है। तो इस तरीके से बन सकता है न्यूमेरिकल, ठीक है। इसको रफ करता हूँ और इसके बाद में अपन आगे वाले, इसके बाद में बात करते हैं अपन इस न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए, कितना भार है, 70 किलोग्राम। 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए इतनी जूल ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ऊर्जा दे दी इसने, ठीक है, कि इतने जूल ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया, ठीक है। तो भार को कितनी हाइट तक उठाया गया या कितनी ऊंचाई तक ले जाया गया, ठीक है, उसको अपन को निकालना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन देखो, इसके अंदर गिवन क्या क्या है, मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल के अंदर देखो पहले कि दिया गया क्या क्या है। बाकी एक बार अगर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो उसके अंदर आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या गिवन है, ठीक है। आप डायरेक्ट उसको डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर रख के डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको जिसमें मान लो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो जिसमें मान लो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप देखोगे इसके अंदर गिवन क्या क्या है। अगर आपने गिवन लिख लिया, आपको गिवन अगर दिया हुआ समझ में आ गया कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछना चाह रहा है वो न्यूमेरिकल, तो उसके बाद न्यूमेरिकल को शायद सोल्व करना इतना ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसके अंदर देखो गिवन क्या क्या है, 70 किलोग्राम मीन मास दिया हुआ है कितना, 70 किलोग्राम। उठाने के लिए जूल ऊर्जा दी, एनर्जी दी हुई है कितनी, इसके अंदर 9800 जूल दी हुई है। इसके बाद में उठाया गया है तो भार को कितनी ऊंचाई तक ले जाया गया, तो हाइट ज्ञात करनी है आपको। हाइट को बोल दिया मैंने, पर्सन वाचक क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। हाइट आपको निकालनी है। तो मैंने आपको एनर्जी वाले फॉर्मूले के अंदर बताया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है, वो होती है mg। माइंड के अंदर ऐसा रिलेशन लाओ कि जिसके अंदर m भी आ जाए, एनर्जी भी आ जाए और हाइट भी आ जाए। तो मेरे दिमाग में सीधा रिलेशन ये आ जाना चाहिए। अगर ये आ गया तो इसका मतलब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दोगे। एनर्जी कितनी दे रखी है इसके अंदर, 9800 जूल। तो आप यहाँ पे कितना रखो, 9800 रखो, बराबर m का मान गिवन है क्या, तो m का मान गिवन है तो गिवन लिख दो यहाँ पे, 70 किलोग्राम गिवन है, इनटू g का मान आपको पता है कि 10 मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि h आपको कैलकुलेट करनी है, तो h को यहाँ पे रखो। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 9800 यहाँ पे लिखो, इंटू जो ये संख्या होगी इसका आप इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दोगे, जब आप इसको इसके अंदर डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा इसके अंदर 14 बार, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, इसकी जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी, 14 मीटर। तो इसके अंदर ऑप्शन वाला कौन सा आ जाएगा, 4। दोबारा से देखो न्यूमेरिकल को, इसके अंदर देखो गिवन क्या 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 था। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसके अंदर गिवन क्या क्या है। तो न्यूमेरिकल को पढ़ते जाओ और बाकी चीजें सामने आती जाएगी। तो 70 किलोग्राम मीन इसके अंदर मास कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, कितना दिया हुआ है, 70 किलोग्राम दिया हुआ है। उठाने के लिए इतने जूल ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर एनर्जी भी दे दी अगले ने क्या, 9800 जूल। कितनी ऊंचाई तक उठाया गया, तो कितनी ऊंचाई तक मीन हाइट ज्ञात करनी है। अब माइंड के अंदर ऐसा रिलेशन लाओ, मैंने आपको कंसेप्ट के अंदर बता रखा है, ये माइंड के अंदर ऐसा रिलेशन लाओ जिसके अंदर एम भी आ जाए फ्रेंड्स, ई भी आ जाए, हाइट भी आ जाए। और ये अब तो अपने अंदर कौन सा ये रिलेशन आ जाना चाहिए अपने माइंड के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होता है, एम जी एस होता है। एम गिवन है, जी गिवन है, एस गिवन, एस गिवन नहीं है और पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। तो इसके अंदर आपको जब आप इसको सोल्व करोगे आगे तो इसके अंदर ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा इसके अंदर, मैं न्यूमेरिकल को रख करता हूँ।
देखो फ्रेंड्स, इसके बाद में आगे वाली न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि क्या दिया हुआ न्यूमेरिकल के अंदर, यदि किसी वस्तु के संवेग को 10% बढ़ा दिया जाए, संवेग मीन पी मोमेंटम, तो वो मोमेंटम को आप 10% बढ़ा दो, तो देखो आगे क्या बोल रहा है, संवेग को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है, आप संवेग को बढ़ा रहे हो तो क्या गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, कम होगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर कितनी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है 20% बढ़ेगी, सेकंड 21% बढ़ेगी, थर्ड ऑप्शन इसके अंदर 16% बढ़ेगी, और फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर नो चेंज की, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अपन देखते हैं कि क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगी घटेगी, देखते हैं। ठीक है, तो आप क्या जानते हो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप क्या जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी, सॉल्यूशन देखते हैं अपन। मैंने आपको कल सॉल्यूशन इसका जो कंसेप्ट है वो बता रखा है कि पोटेंशियल, अब ऐसा रिलेशन लाओ अपने माइंड के अंदर जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल संवेग है ये दोनों आ जाए। तो आप क्या जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, टी स्क्वायर बाई कितना होता है, 2m होता है। टी स्क्वायर भी बाई कितना होता है, 2m होता है। ठीक है, ये मैंने अपने जो एनर्जी वाली कंसेप्ट है उसके अंदर ये वाली बात बता चुकी है। अब क्या करो कि इसको मोमेंटम को बढ़ा रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखना है कि इसके अंदर मैं आपको सिंपल सी मैथ बताता हूँ कि जिस मान लो ये आयत है, और ये आयत जिस मान लो ये तो लेंथ होगी, ये तो लंबाई होगी, ये इसकी जिस मान लो चौड़ाई होगी। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि जिस मान लो आप लंबाई को बढ़ा रहे हो, ठीक है, लंबाई को जिस मान लो आप 10% बढ़ा रहे हो, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला था, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टे कितना आता है, 100 आता है। कितना आता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। तो इसके अंदर ये आ जाता है कि कितने परसेंट बढ़ी। ठीक है, लंबाई को बढ़ा दिया तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का ये है कि इसके अंदर आप संवेग को बढ़ा रहे हो, कितना 10% बढ़ा रहे हो, संवेग को 10% बढ़ा रहे हो, और इसका हो रहा है स्क्वायर, तो इसके अंदर भी मान लो एक प्रकार का स्क्वायर सही हो गया। ठीक है, लेंथ का तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर आप यहाँ से क्या कर सकते हो आप कि संवेग को निकालो, तो संवेग कितना बढ़ेगा कि 10 तो यहाँ पे रखो प्लस 10, और यहाँ से कलर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया यहाँ से 21। ठीक है, तो ये कितनी बढ़ जाएगी 21%। दोबारा देखना न्यूमेरिकल को, तो यहाँ से क्या किया मैंने कि मैं थोड़ी सी मैथ काम में लिए कि इसने आपको ये वाला रिलेशन पता होना चाहिए कि जैसे मान लो कि अगर गतिज ऊर्जा को इतना बढ़ा दिया जाए तो ये उसमें सब में ये काम करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि लेंथ दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, तो अब मोमेंटम के लिए निकाले, संवेग को बढ़ा रहे हैं तो संवेग को बढ़ा रहे हैं तो संवेग 2, इसकी पावर दे रखी है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है, 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर a प्लस बी और ए बी बटे कितना होता है 100 होता है। तो कितना बढ़ा रहे हैं 10% बढ़ाया, तो 10 यहाँ पे लिख दिया, b की जगह भी 10 ही लिखा है क्योंकि संवेग स्क्वायर है इसका, और यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10 बटे कितना 100। अब मैंने इसको जब सोल्व किया तो कितना है मेरे पास 21%। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा जाएगा, सेकंड वाला जाएगा। ठीक है, तो कितने परसेंट बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, ये 21% बढ़ जाएगी। अगर संवेग को 10% बढ़ाया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है वो 21% बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद में आगे वाली न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अपन आगे वाले इसकी बात करते हैं न्यूमेरिकल की कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की ऊर्जा का मान। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है और ये पृथ्वी की ओर, जैसे मान लो इसको मैंने ग्राउंड मान लिया। ठीक है, तो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरी है, जैसे मान लो ये वस्तु गिरी है यहाँ पे। ठीक है, तो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरी है। ठीक है, तो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान, अपन को इसकी एनर्जी बतानी है कि इसकी कुल ऊर्जा का मान। पहला ऑप्शन दे रखा है कि घटता है, बढ़ता है, थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर नियत रहता है, फोर्थ ऑप्शन है नन, मतलब फ्लो में से कोई नहीं। तो इसके अंदर देखो मैंने आपको बता रखा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंदर क्या बताया था, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर क्या बताया था कि कोई भी निकाय होता है इसकी कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। बता रखी ये बात मैंने कि कोई भी निकाय होता है उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा, कुल ऊर्जा का मान हमेशा क्या रहता है फ्रेंड्स, नियत रहता है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा कि निकाय की जो कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा जाएगा, थर्ड वाला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे वाली न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसके बाद में अपन आगे वाली न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को, एक 30 किलोग्राम की वस्तु है उसको 2 मीटर ऊपर उठाने के लिए, जिस मान लो ये 30 किलोग्राम की है, इसको 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट लगती है। मान लो कि इसको उठाने में 1 मिनट लगती है, ये टाइम कितना लग गया, 1 मिनट लग गया लगती है। तो वे की गई शक्ति की गणना करो। तो इसके अंदर शक्ति बतानी है कि इसको मैंने इसके अंदर कितनी शक्ति लगाई। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या क्या गिवन है, एक 30 किलोग्राम, तो मास कितना गिवन है इसके अंदर 30 किलोग्राम, मास कितना गिवन है 30 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर, तो हाइट कितनी दे दी फ्रेंड्स इसके अंदर 2 मीटर दे दी। इसके बाद उठाने के लिए 1 मिनट लगता है, तो 1 मिनट में टाइम दे दिया इसके अंदर कितना 1 मिनट। मिनट को आप किसके अंदर लेके जाओगे, ऐसा यूनिट के अंदर, मतलब सेकंड के अंदर लेके जाओगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में तो वे की गई शक्ति की गणना करो। तो इसके अंदर कैलकुलेट क्या करना, आपको पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दो। अब देखो अपने माइंड के अंदर ऐसा फॉर्मूला लाओ इसका कि जिसके अंदर क्या क्या जाए, जिसके अंदर मास आ जाए,
हाइट आ जाए, टाइम आ जाए और ये टी आ जाए, ठीक है। तो आप क्या जानते हो कि मैंने बता रखा आपको कि पी बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है, ठीक है। तो इसकी डब्ल्यू की जगह ऐसा रिलेशन लाओ, टी का तो कुछ कर नहीं सकते, डब्ल्यू की जगह ऐसा रिलेशन लाओ जिसके अंदर एम आ जाए, डी आ जाए, टी आ जाए, ठीक है। तो सॉरी एम आ जाए और एच आ जाए। तो आप क्या जानते हो, डब्ल्यू बराबर क्या जानते हो, एम जी एच बटे टी। देखो क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या गिवन है कि 30 रख दो इसकी जगह, मास की जगह 30 रखो, जी का मान आपको 10 पता ही है। इसके बाद में हाइट का मान कितना देगा, 2 मीटर दे रखा, तो यहाँ पे 2 रख दो, बट्टे कितना जाएगा, इसके अंदर टाइम का मान कितना दे दिया, 60 सेकंड। तो टाइम की जगह आप कितना रख दो, यहाँ पे 60 सेकंड रख दो। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो इसको सोल्व करोगे तो इसके अंदर आ जाएगा कितना, कि आप यहाँ से क्या करो कि 1 0 से आप इस 1 0 को काट दो, इसके बाद में ये एक बार कट जाएगा और ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। इस 2 को 2 से काट दो तो इसके अंदर कितना बच गया, तो p बराबर कितना आ जाएगा, 10 वाट आ जाएगा। दोबारा से देखो फ्रेंड्स, एक 30 किलोग्राम की वस्तु थी, उसको 2 मीटर उठाया मैंने और उठाने में 1 मिनट लगी मेरे को। तो मेरे को ये निकालना है कि इसके अंदर शक्ति कितनी आएगी। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा था 10 वाट, 20 वाट आएगी, 40 वाट आएगी या 50 वाट आएगी। करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि इसके अंदर गिवन क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो इसके अंदर मास की वैल्यू गिवन है, इसके अंदर हाइट भी गिवन है, इसके अंदर टाइम भी गिवन है और इसके अंदर पावर को अपन को कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क है। रिलेशन ऐसा लगाओ अपने माइंड के अंदर जिसके अंदर एम आ जाए, जी आ जाए और टी आ जाए, ये एच आ जाए और टी भी आ जाए। तो इसके अंदर ये वाला रिलेशन मैंने लगा दिया, तो इससे अपन को ये सिंप्लीफाई करके इसको सोल्व कर दिया। तो इसका पी का मान कितना आ जाएगा, जो शक्ति होगी वो कितनी आ जाएगी, इसके अंदर शक्ति आ जाएगी कितनी, 10 वोल्ट। और इसके अंदर जो W, अगर इसके अंदर मान लो न्यूमेरिकल के अंदर आपको W और पूछ ले, तो W पूछने के लिए आप क्या, W पूछ ले तो आप क्या करोगे कि M, तो ये तो क्या होता है, W तो होता है mgh, W बराबर तो क्या होता है mgh। तो आप क्या करो सिंपल इस तरीके से, जो ऊपर वाला इसको ऊपर वाले पोर्शन को सोल्व कर दो, तो ऊपर वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा क्या ऊपर से। तो कितना है कि 30 मल्टीप्लाई कितना है 10 मल्टीप्लाई कितना है 2, तो ये कितना जाएगा यहाँ से 600 आ जाएगा जूल, ये तो जूल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपको पावर, इस वाला पावर तो पूछ ली, इसके अंदर आपको W अगर कैलकुलेट करवा लेता तो आप W भी इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते थे। इसके बाद में इसको रफ करता हूँ और आगे वाली न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये आगे वाली न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ये थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, जब एक स्प्रिंग को, जैसे मान लो ये कोई स्प्रिंग थी मेरे पास, ये कोई स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींच दिया मैंने, इसको 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, तो इसकी जो स्थिति जो होती है वो यूं होती है, कितनी होती है फ्रेंड्स, यूं होती है। इसके बाद में क्या बोल रही है, यदि उसे 10 सेंटीमीटर खींचा जाए, कितना खिंचवा रहा है अपने से 10 सेंटीमीटर, जैसे मान लो इस स्प्रिंग को कितना खींचा जाए, अगर इसको 10 सेंटीमीटर खींच दिया मैंने, कितना खींच दिया फ्रेंड्स, इस बार मैंने 10 सेंटीमीटर खींचा जाता है, तो उसकी नवीन ऊर्जा कितनी, यू डेस। आपको यू डेस बराबर क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है कि यू डेस, इसकी जो नवीन ऊर्जा हो जाएगी वो कितनी आएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो जाएगा। तो एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर, आप क्या जानते हो कि U बराबर क्या जानते हो, जो इसकी जो एनर्जी होती है U बराबर वो क्या होती है, 1/2 kx स्क्वायर होती है। मैंने कल बता रखा है कि जिस मान लो कि सिंपल पेंडुलम के कारण है और जो स्प्रिंग को खींचते हैं तो इसके अंदर कितनी एनर्जी आती है, वो मैंने आपको बता रखी है कि जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर आती है, जो पोटेंशियल यू क्या होती है, स्थिति ऊर्जा दे रखी है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा आपको कि हाफ ऑफ kx स्क्वायर होती है। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है कि पहले यू थी तो उसके अंदर खींचा कितना, तो इसको मैंने जिस मान लो कि यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, 1/2 इंटू के का मान दिया हुआ नहीं है, इंटू कितना खींचा मैंने इसको, यू वाली में कितना खींच रहा हूँ इसको 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं अगर 2 सेंटीमीटर रख दूंगा तो कुछ इस तरीके का सीन बच जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सेकंड क्या बोल रहा है, यदि उसे 10 सेंटीमीटर खींचा जाए, तो 10 सेंटीमीटर तो यू डेस कितनी होगी, तो 10 सेंटीमीटर खींचा जाए तो इसके अंदर 1/2 इंटू कितना हो जाएगा के, और अब की बार कितनी खिंचवा रहा है इसको 10 सेंटीमीटर, तो यू डायरेक्ट डिपेंड अक्सी स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब की बार कितना खिंचवा रहा है इसको 10 सेंटीमीटर खिंचवा रहा है, जैसे मान लो इसको आपने खींच कर कितना कर दिया 10 सेंटीमीटर कर दिया, तो यहाँ पे आप कितना रख दो 10 रख दो, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, अक्सी स्क्वायर आता है तो 10 का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप क्या कर रहे हो कि दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड तो क्या करो आप इक्वेशन 1 के अंदर क्या कर दो, सेकंड का डिवाइड कर दो। तो इसके अंदर इक्वेशन 1 बराबर क्या है कि u/u डेस आ जाएगा बराबर कितना 1/2, ये इक्वेशन लिख दो, इंटू के इंटू इसको डायरेक्ट में सोल्व करके लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नीचे वाली इक्वेशन क्या है, यू डेस वाली कितनी है कि यू डेस बराबर के मल्टीप्लाई कितना है, इसको मैं डायरेक्ट कितना कर सकता हूँ 100। तो अब देखो यहाँ से क्या करते हैं कि अपन को यू डेस तो कैलकुलेट करनी है, तो हाफ से तो हाफ को काट दिया और ये के है, दोनों में के नियतांक होता है, स्प्रिंग नियतांक, ये कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये तो 4 है, ये कितना है 100 है। अब देखो इसके अंदर ये एक बार और ये कितनी बार गया, 25 बार कट गया, ठीक है। इससे तो रिलेशन क्या है अपने पास, u/u डेस बराबर कितना आगे आ जाएगा, 1/, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि अपन को तो यू डेस की वैल्यू निकालनी है। ये बोल रहा है कि नवीन ऊर्जा यू डेस कितनी होगी, तो ये क्या है प्रश्नवाचक है।
तो यू डैश कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ से, तो यू डैश बराबर कितनी हो जाएगी 25 यू हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा से देखना है वाली मेरे को अच्छा न्यूमेरिकल है। जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, ये कोई स्प्रिंग थी इसको आपने 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, तो उसकी जो स्थिति ऊर्जा होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो यू होती है। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या कर रहा है, यदि उसे 10 सेंटीमीटर खींचा जाए, उसको आप कितना खींच रहे हो, आपकी बात 10 सेंटीमीटर खींच रहे हो, तो उसको फ्रेंड्स अगर 10 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो उसके अंदर जो नवीन ऊर्जा यू डैश होगी वो कितनी होगी, पहले तो यू थी और उसके बाद में उसके अंदर परिवर्तन आ गया, तो परिवर्तन वो कितना है, वो परिवर्तन निकालना है। तो अपन क्या जानते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। अपन क्या जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होता है, 1/2 kx² होता है, और इसके बाद में क्या होता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली, कितना विस्थापित करा है, पहले तो 2 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह कितना रख दिया 2 सेंटीमीटर। सेकंड कंडीशन क्या कराई है कि यदि उसे 10 सेंटीमीटर खींचा जाए तो यू डैश कितनी होगी, तो यू डैश बराबर कितना कर दिया मैंने 1/2 k, और k का k था, और इसके अंदर क्या कर दिया मैंने फ्रेंड्स, इसका मान मैंने 10 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया, मैंने इक्वेशन सेकंड से इसको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद इसके अंदर यू डैश, तो इसके अंदर डिवाइड किया, इसका इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, के से के कट जाएगा, ये स्क्वायर मैंने खोल दिया यहाँ पे, तो 4 से 4 कट गया, ये 25 वाला कट गया, तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इसके अंदर 25 आ जाएगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर 25, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल है। इसके बाद इसको मैं रफ करता हूँ और आगे इसके बाद में बात करते हैं अपन सेकंड वाला इस न्यूमेरिकल की। तो इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, एक स्प्रिंग को 0.02 कितना दे रखा है, एक स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है। तो स्प्रिंग नियतांक ज्ञात करना है, तो गिवन क्या क्या है इसके अंदर फ्रेंड्स, गिवन क्या क्या है देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या है इसके अंदर, स्प्रिंग को इतना मीटर खींचने के लिए अक्स गिवन है कितना 0.02 मीटर। मीन क्या कर सकते हो आप, इसको इतना भी तो लिख सकते हो, 2 लिख दूं इसको। ठीक है, तो अब चलो इसको इसी रूप में रहने दो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं कि इस और इसके अंदर दिया कार्य कितना जूल कार्य करना पड़ता है, मतलब डब्ल्यू बराबर कितना जूल कितना दे रखा है इसके अंदर, डब्ल्यू बराबर कितना करना पड़ता है इसके अंदर 0.4 जूल दे रखा है। इसके बाद में क्या बोल रहा है, इसका स्प्रिंग नियतांक ज्ञात करो, के ज्ञात करना के बराबर। तो इसके अंदर मैंने आपको सिंपल सा रिलेशन बता रखा है कि W बराबर क्या होता है 1/2 kx² होता है। W बराबर क्या होता है 1/2 kx, या एनर्जी के अंदर मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 1/2, तो इसके अंदर कार्य का मान कितना दे दिया इसके अंदर 0.4 दे दिया। इसके बाद में 1/2 आ गया इंटू के का निकालना, क्या इसके अंदर के निकालना है, स्प्रिंग नियतांक मीन के निकालना है इसके अंदर। ठीक है, तो के को ऐसा कैसा रख दिया। इसके बाद में क्या दे रखा है कि इसको 0. ये कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू 0. यहाँ से कितनी रख दूंगा मैं 0.02, और इसका क्या कर दूंगा मैं यहाँ से स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो इसको काटते जाओ 0. ये तो इस ऐसा कर रखो, इसके बाद में के निकालना अपन को, और इसको जिस मान लो कि सोल्व करोगे तो ये कितना जाएगा, तो जिस मान लो अपन क्या कर सकते हैं, इसको यहीं से सोल्व करो इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे आप कि 0.00 और कितना 0 और 4 बार इतनी बार चला जाएगा क्या, तो इसके अंदर कितनी बार 4 संख्या बाद में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, 0. कितना बार आ जाएगा 0.0002 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में क्या जाएगा, अब इसके अंदर क्या कर दो कि इसको काट दो, इसके बाद में क्या कर दो आप इधर क्या कर सकते हो कि यहाँ से इसकी 0 हटा देंगे, तो यहाँ से क्या करो आप कि पॉइंट हटाने के लिए क्या कर दो नीचे कितनी देर की 4, तो इसके अंदर 4 0 लगा दो, तो इसके बाद में कितना हो जाएगा, और इसकी भी 1 0 लगा दो यहाँ से पॉइंट हटाने के बाद, तो 1 0 से यहाँ पे 1 0 को काट दो, और ये कितनी बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 2 है, तो ये 1 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से 3 0 को इसके पास मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ जाएगा 2 बराबर कितना आ गया यहाँ से 2 बराबर कितना आ गया यहाँ से, ऊपर तो के है और नीचे कितनी जाएगी 10 की घात कितनी देर कर दो आप इसको डायरेक्ट ही, तो के बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा 3 न्यूटन इंटू न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखने मेरे को x गिवन था, w गिवन था, k कैलकुलेट करना था। रिलेशन क्या जानते हैं कि रिलेशन अपन ये जानते हैं, इसके अंदर w को रख दिया मैंने, w की जगह हाफ का हाफ आ गया, k की जगह क्या आ गया, और इसके बाद में x का स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे, तो x का स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद मैंने इसको पॉइंट को उठा दिया, तो पॉइंट को उठाने के बाद इसके नीचे 4 0 कर दिया मैंने, और इसको इसका भी पॉइंट उठा दिया मैंने, तो इसके नीचे मैंने 1 0 कर दी, तो इससे मैंने इसको काट दिया। इसके बाद में अब आपको क्या कर सकते हो डायरेक्ट इससे ये जो ये वाली वैल्यू रखी और इससे आप डायरेक्ट इसको भी काट सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या जाएगा के ऊपर तो के बच गया, नीचे इसकी 3 0 और ये 2, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अंदर के का मान कितना आ जाएगा ये, तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, ऑप्शन जो तीसरा वाला इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है।